हेलो बच्चों, हम 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। आज डेट है 8 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला कर चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। अब आगे हमें पढ़ना है इस वर्कशीट में। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़े बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का ही तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर यह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। यानी कि जब विवाह होता था तब वो कहता था कि मैं पैसा इस बार लूँगा। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली की सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसकी कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो इसमें जो आपको पीले पीले वर्ड दिख रहे हैं उनके अब अर्थ समझ लेते हैं। मचिया मतलब होता है बैठने के उपयोग में आने वाली सतुली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट। और छोटी सी चौकोर सी खाट होती है बैठने के लिए, उसे हम कहते हैं मचिया। मनिहार चूड़ियाँ बेचने वाला, उसे हम कहते हैं मनिहार। और पैतृक पूर्वजों का पिता से प्राप्त पुश्तैनी। पैतृक मतलब कि पूर्वजों से जो प्राप्त होती है अगली पीढ़ी को, उसे हम कहते हैं पैतृक। वस्तु विनिमय, रुपए पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये होती है वस्तु विनिमय। कसर, घाटा पूरा करना। अब पहला प्रश्न है, सोच कर लिखें कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब मैं अपनी बहन को अच्छा सा पेन देती हूँ तो वह मुझे चॉकलेट देती है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड देखते हैं। बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा क्योंकि वह मशीनों से बनाई जाती है, वह सस्ती होती थी और अधिकतर लोग उसे पसंद करते थे। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर 3 पॉइंट में। फिर थर्ड देखते हैं। कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो थर्ड का आंसर होगा, कहानी में किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से प्यार था। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जब वो
ये ना नववधु, यहाँ से होगा लगभग हर रोज वह 4-6 चूड़ियाँ बना ही लेता था, परंतु जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। तो ये हो जाएगा, इससे पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। और फोर्थ देखते हैं, कहानी में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे लोहा लगाना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनका अर्थ लिखे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दे रखा है कसर निकालना, तो इसका हो जाएगा कसर निकालना का अर्थ होता है कसर निकालना इसका अर्थ होता है कमी पूरा करना। कसर निकालना का अर्थ होता है कमी पूरा करना। ये हो गया। और मुहावरे देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि अंदर ही अंदर कुट जाना, तो इसका अर्थ होता है गुस्सा करना। इसका अर्थ क्या होता है? गुस्सा करना। तो ये हो गया। अब है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनकी घर की दिनचर्या आपके घर से कैसे अलग होती है, लिखिए। तो वह सभी लोग फिफ्थ का आंसर होगा, वह सभी लोग जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, उसी समय सभी लोग सो जाते हैं। तो ये हो गया फिफ्थ का आंसर। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।